सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं लाइन लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर अक्सर सियासत गरमाई रहती है। सावन महीना जैसे ही आता है, कांवड़ यात्रियों को लेकर प्रशासन द्वारा कई निर्देश दिए जाते हैं और सत्ता विपक्ष पर आर प्रतिवार होते रहते हैं। इसी को लेकर आज मंत्री ए के शर्मा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा के लिए हमने कई इंतजाम किए गए हैं। और महाकुंभ की अगर बात करी जाए तो महाकुंभ में भी कई बेहतर सुरक्षाएं हुई थी और कई बेहतर व्यवस्थाएं हुई थी। लेकिन जो हमारे सरकार के शासन में जो व्यवस्था होती है और जो हो रही है वो किसी विपक्ष की सरकार में कभी नहीं हुई, जिसको लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमलावर किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ की जनता मौजूद है। चलिए लखनऊ की जनता से ही जानते हैं। आज जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर अक्सर जो है वाद प्रतिवाद होते रहते हैं, नए नए बयान आते रहते हैं और एक मंत्री ए के शर्मा कह रहे हैं कि जो व्यवस्था भाजपा वाले करते हैं वो सपा और अन्य दल वाले नहीं कर पाते। महाकुंभ में इतनी बढ़िया व्यवस्था की, कांवड़ यात्रियों के लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं। बिल्कुल, शर्मा जी ने सही कहा कि और सरकारों ने कांवड़ यात्रा पर ध्यान नहीं दिया, चूँकि वो सरकारों में जो कांवड़ यात्रा इस सड़क पर चलती थी, जब शर्मा जी की सरकार आ गई तो इस सड़क से 20 फुट ऊपर एक सड़क भारतीय जनता पार्टी ने बनवा दिया कांवड़ यात्रियों के लिए। आज जितने कांवड़ यात्री वहां जाएंगे वो विज्ञान से आधुनिक लय सड़कों से कांवड़ यात्रा करेंगे, क्योंकि वो पुरानी सरकार की सड़क थी। आज नई सरकार की सड़क है, आधुनिक सरकार की सड़क है, वैज्ञानिक सरकार की सड़क है। तो आधुनिक सड़क पर जो कांवड़ यात्रा ये सरकार करा रही है, अब इसी से आप अर्थ दहा लीजिए कि सरकार क्या कह रही है, उसका मतलब क्या होगा, उसकी व्याख्या क्या होगी, उसमें दिशा क्या होगा, वो उसकी परंपरा क्या होगी। आम आवाम जो है उस परंपरा का अनुकरण किस रूप में करेगी। रह गया कांवड़ यात्रा का एन केन प्राकेण, हमारे धर्म में ये बताया गया कि महादेव का जलाभिषेक होना चाहिए। आप चाहे सड़क से जाएं, विमान से जाएं, पैदल जाएं, जिस रूप में जाएं, आपका जलाभिषेक कर सकते हैं। रह गया और सरकारों ने धर्म के नाम पर दिखावा नहीं किया और सरकार जो है बुनियाद पर काम करती रही और सरकार भारतीय संविधान की परंपरा में काम करती रही और सरकार जो है भारत की भावना और सद्भाव में काम करती रही। आपका न संविधान से मतलब है, न आपका विधा से मतलब है, न आपके व्यवस्था से मतलब है, न आवाम से मतलब है। आपका केवल पॉलिटिकल ऑप्शन से मतलब है कि आपका पॉलिटिकल ऑप्शन कैसे मजबूत होगा। सरकार इस रूप में अपने को प्रमाणित कर रही है। कहने का मेरा मतलब ये कि हम गुमराह हो सकते हैं, सिस्टम भी गुमराह हो सकता है, आवाम भी गुमराह हो सकती है, लेकिन आपका सोच जो है ये गुमराह नहीं हो सकती। ये सोच तो आज जो भूगोल बना रहे हैं इसको कल वाले दिन में हम इतिहास के रूप में इसका अनुकरण करेंगे और इसके बाद आप ही की भाषा में आपके सवाल का जब जवाब आपको दिया जाएगा तो पता चलेगा कि आपका कल्पना क्या थी, आपका सोच क्या था, आप की व्यवस्था क्या थी। व्यवस्था केवल कांवड़े तो है, गंगा स्नान ही तो है। आज 10 साल से गंगा स्नान ही तो प्रदेश कर रहा है, कांवड़े तो चढ़ा रहा है और तो प्रदेश में कहीं कुछ हुआ नहीं। जिसका आप उल्लेख करेंगे, जिसके बारे में आवाम को बताएंगे, किसानों के बीच जाएंगे उनको बताएंगे, नौजवानों के बीच जाएंगे, शिक्षित बेरोजगारों के बीच जाएंगे, उद्योग के सामने जाएंगे, तो आपने तो कुछ किया ही नहीं। आपने कांवड़ यात्रा किया। कांवड़ यात्रा कराने के लिए मैं इस वर्तमान सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो इसने विज्ञान की आधुनिक तकनीक से जो है ये कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है, इसके लिए ये बधाई के पात्र है। लेकिन एक बात जान ले कि कांवड़ यात्रा से उत्तर प्रदेश के सवालों का जवाब नहीं आप
से बच सकते। उत्तर प्रदेश में ये सवाल आपसे होगा कि महंगाई का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। ये सवाल तो आपके सामने होते रहेंगे और इसका जवाब आपको देना ही देना है। कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के शतरंज में आवाम को नहीं जाना चाहिए। वो जलाभिषेक का मामला है। हर व्यक्ति भारत में शिव का भक्त होता है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीका से अपना अपना पूजा पद्धति को लागू करता है, उस पर चलता है, उसका अनुकरण करता है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में जो कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम जारी है, ये सरकार नहीं, भोलेनाथ उसका रक्षा करेंगे, उसको गंतव्य तक पहुंचाएंगे और जितने कांवड़ यात्री में जो शिव भक्त है उनके मनोरथ को पूरा करेंगे। जय हिंद। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, मंत्री ए.के. शर्मा कह रहे हैं कि रास्ते में जो गड्ढे हैं हम उनको भरेंगे और जो डीजे लेकर कांवड़ यात्री निकलते हैं उनसे कहेंगे ऊंचाई कम कर ले, जिससे कोई हादसा ना हो, करंट लगने का डर ना हो। क्या ये कांवड़ यात्रा के हिस्से में सारी रोडों के गड्ढे भरेंगे? ये गड्ढा तो जोगी जी ने बहुत पहले गड्ढा मुक्त प्रदेश बना दिया था, तो फिर कहां से गड्ढा आ गया? उत्तर प्रदेश को आदरणीय जोगी जी ने बहुत साल पहले गड्ढा मुक्त कर दिया था। क्योंकि मुख्यमंत्री के शपथ लेने के 1 हफ्ता के अंदर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं सड़कों में गड्ढा नहीं होना चाहिए। तो जब गड्ढा मुक्त हो गया तो शर्मा जी कौन गड्ढा का भरने का बात कर रहे हैं? तो मैं आपके चैनल पर साफ साफ कह रहा हूं कि गड्ढा युक्त प्रदेश है। सरकार की जो व्यवस्था है उसमें सरकार का जो जिम्मेवारी है, संविधान का जो मंशा है, आवाम जो चाहती है उसको सरकार का पूरा करना उसका संवैधानिक अधिकार है। और सरकार उसको पूरा करे, आवाट बवाट का जवाब न दे, वो इस परंपरा को सफल बनावे। कांवड़ यात्रियों को मैं आपके चैनल से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो अपने मनोरथ में सफल हो, भोलेनाथ का आशीर्वाद लें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जिला के लिए, अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए, हम सबको के लिए वो आशीर्वाद मांगे कि पूरा देश स्वस्थ हो, पूरा देश बेहतरीन हो। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, आपने जिस तरह से लखनऊ की जनता को सुना कि लखनऊ की जनता का कहना है कि कांवड़ यात्रियों के लिए ठीक है सुविधा करा रही है, अच्छी बात है। जिस तरह से कांवड़ यात्रियों के लिए सुविधा कराई जा रही है, क्या ये सुविधा पहले नहीं हो सकती थी? और सुविधा कराई भी जा रही है तो इसका गुणगान करना जरूरी है? नहीं, ये तो गलत बात है। भगवान के नाम पर कांवड़ यात्रा कोई आज थोड़ा निकल रही, बहुत पहले से निकल रहा है। वो तो मतलब एक धर्म का मामला है, इसका क्या मजाक बनाया जा रहा है? उसका जो भी प्रसाद के नाम पे, कैसो भी नाम पे होता है तो आदमी सहयोग करता है। सहयोग करने के बावजूद एक धर्म के काम पर हमेशा खुशी मनाना चाहिए। और उसका अगर मजाक बनाया जा रहा, उसको राजनीति के पहरे में जोड़ा जा रहा तो संभव हम नहीं समझते हैं। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक मामला है और उसको सबको मिलकर सम्मान करना चाहिए। और इस तरीके की जो और कोई मुद्दा हो बताइए। वो कह रहे हैं कि ए.के. मंत्री जी कह रहे हैं, ए.के. शर्मा मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सारे गड्ढे भर देंगे कांवड़ यात्रियों के लिए, जिसमें उनको कोई दिक्कत ना हो। क्या ये कांवड़ यात्रा के समय गड्ढे याद आते हैं? देखिए, ये तो नहीं पता लग रहा है, सड़क में गड्ढा तो गड्ढे में सड़क है, यही नहीं समझ में आ रहा है। इसको तो सरकार को तत्कालीन संज्ञान लेना चाहिए। और कांवड़ यात्रा है तो धर्म का मामला, उसकी तो हम भी स्वागत कर रहे हैं, हम भी सम्मान कर रहे हैं। और भगवान और अल्लाह को वहाँ का यही अच्छे कर्म करने की ही रास्ता है। और रहा है जहाँ तक, अगर आज भी गांव देहात में ए.के. शर्मा जी जांच करा लें तो रुपया में 50% सड़क में गड्ढा, गड्ढे में 2 सड़क है, यही नहीं पता लग पाता है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर आए दिन नए निर्देश जारी होते हैं, नए निर्देश के साथ नई गाइडलाइंस जारी होती है, पैरेलल नेम प्लेट, फिर स्कैनर। अब मंत्री ए.के. शर्मा कह रहे हैं कि जो गड्ढे हैं हम सड़क के सारे भर देंगे और जो तारवार है उनकी ऊंचाई बढ़ा देंगे। और कांवड़ियों से कहेंगे कि डीजे की जो आप संख्या ले जाते हैं उसकी ऊंचाई कम रखें, जिससे कोई हादसे ना हो। क्या ये सारी जो सुरक्षा की चीज़ें हैं और नगर विकास की चीज़ें हैं
कांवड़ यात्रा के ही दौरान याद आती है क्या? और बस 24 घंटे रह गए हैं, 11 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू है। मतलब ऐसे ही ये निर्लजता इस सरकार की है कि आप जब वहाँ तार वार लगा रहे होंगे, जो लोग चल रहे होंगे, कहीं नंगे तार हैं, गिर गए किसी के ऊपर, या आप सड़कें कच्ची पक्की रह जाएंगी या इनकम्प्लीट रह जाएंगी, बारिशों के दिन चल रहे हैं, ये काम आपको पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी। और ये ढकोसलों की सरकार है, ये झूठ पे बनी हुई सरकार है, इनके मुद्दे इसी तरीके से हैं। इनका काम है सिर्फ नफरत फैलाना, उसी में ये माहिर रहे, ये करना वरना कुछ नहीं है। ये कोई आर्डर नहीं होते हैं सरकारी, बस ये कोई ना कोई ऐसा है, एक शगुफा छोड़ देते हैं ताकि मीडिया में चर्चा चलती रहे और मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। अच्छा ये बताइए, मंत्री ए.के. शर्मा कह रहे हैं कि जो व्यवस्था हमने महाकुंभ में की, अब कांवड़ियों के लिए भी कर रहे हैं, उतनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं और हमारे जैसी व्यवस्था कभी किसी विपक्ष ने नहीं करी है। चाहे महाकुंभ की हम बात करें, चाहे कांवड़ियों के लिए मैं बात करूं, तो विपक्ष ने कभी ऐसी व्यवस्था नहीं करी जो हम व्यवस्था करते हैं। मैं तो हाथ जोड़ता हूं, जो भी अधिकारी है बयान दे रहे हैं कि मैंने जो है प्रयागराज में व्यवस्था हमारी कितनी बढ़िया थी। अरे देश नहीं, देश दुनिया में देश शर्मसार हो रहा है, क्या व्यवस्था थी ये सबको पता है। एक घटना नहीं है, एक दो घटना होती। अभी आप लोग आजम खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके हुआ, जबकि वो स्टेशन का था, काम चला गया, वो स्टेशन में भगदड़ मची, मगर आपने क्या किया, उन्हें श्रद्धालुओं से जोड़ दिया कि वहाँ श्रद्धालु मारे गए। झूठ और फरेब की ये सरकार है। ये तो ऐसा मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये ना बोले कि हमारी व्यवस्था कांवड़ यात्रा में भी सही रहेगी। आप देख लीजिएगा, कांवड़ यात्रा में भी मैंने कल भी सुना है, वहाँ पे कांवड़ यात्री मारे गए हैं, झगड़े हुए हैं रास्ता चलते। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो इनका जो प्रशासन है, इनकी क्या व्यवस्था है। ये अभी से उसकी पोल खुलने लग गई है झूठ की बुनियाद पर। अगर ये सब कुछ परोसने लग जाएंगे झूठ ही झूठ, तो आदमी इनको समझते देर नहीं लगती है, वो इनको समझ चुका है। अब इनको सत्ता से बेदखल करेंगे 2027 में। सत्ता से बेदखल करने वाले हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। लेकिन जिस तरह से कांवड़िया जो है, कांवड़ियों को लेकर आए दिन नई बात आती है, नई चीज़ें आती हैं, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, जिस तरह से कांवड़ियों के लिए व्यवस्था करा रही है सरकार, आए दिन नई गाइडलाइन जारी करती है, QR कोड इसका जारी करती है, नेम प्लेट के बाद निर्देश दिए जाते हैं कि नेम प्लेट लगाएं। अब कह रही है कि सड़क के सारे गड्ढे भर देंगे। मंत्री ए.के. शर्मा कह रहे हैं हम सड़क के सारे गड्ढे भर देंगे जिससे कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। तो क्या इससे पहले गड्ढे नहीं भरे जा सकते थे? अब देखिए, ये सरकार जो है हिंदुत्ववादी सरकार है, और अब कांवड़ियों के लिए ये क्या क्या करेंगे, ये तो आप लोगों से कोई चीज़ छिपी है नहीं। और जिस तरीके से कंटिन्यू कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ रमज़ान शरीफ आता है, एक माह का अगर ये कांवड़ यात्रा चलेगी तो एक माह के रमज़ान शरीफ भी होते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करती है, तो क्या कभी मतलब जो है उसमें भी डाल दिया करें, रोज़दारों के ऊपर भी पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर करवा दिया करें, कुछ जामा मस्जिदों पे पुष्प वर्षा करवा दिया करें। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान करके इनकी हुकूमत चल रही है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। कांवड़ यात्रा जो जाती है, वो कांवड़ यात्रा में तमाम लोग जाते हैं, और वो लोग जाते हैं जिनको अपने धर्म के आस्था के अनुसार। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, योगी हुकूमत और IAS IPS अधिकारियों से उनके पैर दबावें, क्योंकि कांवड़ यात्री तो पैदल चलते हैं ना, तो उनके IAS IPS अधिकारियों से पैर दबावें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हुकूमत है, प्रदेश की हो या केंद्र की हो, ये सिर्फ बदले की भावना से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर किस भाषा का प्रयोग करते हैं, वरना तो अगर संविधान के दायरे में रह करके बात करते तो उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ प्रदेशवासियों के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और देश के 140 करोड़ देशवासियों के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मोदी जी तो कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं। तो अब क्या कहा जा सकता है कि ये सनातन धर्म को बताते हैं, सनातनी सरकार है। तो
संविधान में तो कहीं पर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का जिक्र होता नहीं है। मंदिर मस्जिद तो एक धर्म के आस्था के प्रतीक है। कोई रोज़ा मुसलमान अपने नमाज में जा कर के नमाज पढ़े, मस्जिद में जाके सनातन धर्म के मानने वाले लोग मंदिर में जा कर के पूजा करें, पाठ करें, अर्चना पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, इससे क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन ये सरकार इस मुल्क में सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके इस मुल्क के अंदर, इस प्रदेश के अंदर नफरत के बीज बो रही है। और इस नफरत के बीज से ना हिंदुस्तान के किसी भी एक आवाम का फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 2014 से अब तक कंटिन्यू देश में हुकूमत है और 7 साल से ज़्यादा प्रदेश के अंदर योगी हुकूमत है। लेकिन ये कभी शिक्षा की बात नहीं करेंगे। आप कांवड़ियों के ऊपर तो फूल माला फेंक रहे हो, लेकिन ये जो शिक्षा के मंदिर, विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, आप 5-6 हज़ार 7 हज़ार विद्यालय बंद करके शराब के ठेके तो आप बढ़ा रहे हो, लेकिन आप शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हो, किसान पे बात नहीं कर रहे हो, रोजगार पे बात नहीं कर रहे हो, छात्र छात्राओं की बात नहीं कर रहे हो, किसान, नौजवान, गरीब तबके के जो लोग हैं आप उनकी बात नहीं कर रहे हो। इससे ये सीधे सीधे प्रतीत होता है ये सरकार न हिंदू की है, न मुसलमान की है, न सिख की है, न ईसाई की है। सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए ये सरकार अपना काम कर रही है, वो करती रहेगी। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से मंत्री जी कह रहे हैं कि जो व्यवस्था भाजपा के लोग करवाते हैं, हम लोग करवाते हैं, वो व्यवस्था जो है कांवड़ियों के लिए महाकुंभ में कभी विपक्ष द्वारा नहीं कराई गई। मंत्री जी जाएंगे कांवड़ यात्रा लेकर के? वो तो नहीं। मंत्री जाएं, क्योंकि वहाँ पर तो जितने कांवड़ में जाते हैं लोग, वहाँ पर सब गरीब तबके के लोग होते हैं। एससी के होंगे, ओबीसी होंगे, अन्य बिरादरी होंगे। लेकिन जो लोग इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि हम गड्ढे पटवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनके परिवार से कितने लोग जाएंगे कांवड़ यात्रा लेकर के? नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी मंशा सीधे ये है कि इस प्रदेश के अंदर हुकूमत करना है तो धर्म का नशा लोगों को पिलाते रहो, चटाते रहो। जैसे एक आएगा, एक नाम आप सुनोगे, अफीम। अफीम एक ऐसा नशा है कि आदमी को थोड़ी थोड़ी चटाते रहो, वो नशा उनका चढ़ता रहेगा और वो धर्म की बात करेगा। फिर वो न शिक्षा की बात करेगा, न रोजगार की बात करेगा, नौकरी की बात करेगा, न तालीम की बात करेगा, कोई बात नहीं कर सकता है। सिर्फ उसको धर्म 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 किसी भी मजहब को मानने वाले लोग हों और कोई भी धर्म हो, धर्म आस्था का प्रतीक हो सकता है और है, लेकिन धर्म के आधार पर आपका पेट नहीं भर सकता है, मेरा पेट नहीं भर सकता है। धर्म के आधार पर आपको रोजी रोटी, नौकरी नहीं मिल सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये हुकूमत समझने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं, और भी लोग हम उनसे भी जानेंगे। लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार में कोई भी त्यौहार हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी पर्व हो, बड़ा गुणगान गाया जाता। महाकुंभ का गुणगान गाया गया, कांवड़ यात्रियों के लिए नई नई व्यवस्था, आप गड्ढे भरे जा रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं। मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि जो व्यवस्था हम कराते हैं वो विपक्ष ने कभी नहीं कराया कांवड़ियों के लिए, ना महाकुंभ में। देखिए, कांवड़ियों के लिए इन्होंने क्या कराया ये तो मुझे नहीं पता, पर ये ज़रूर है कि कांवड़ियों से लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। अभी हाल में कांवड़ियों ने एक परिवार को मारा, गाड़ी रोक के गाड़ी चूर चूर कर दिया, उनके बच्चे को मारा। तो ये क्या है, ये मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। और बाकी हर समय इन्हीं के शासनकाल में नहीं, पहले भी 4-4 किलोमीटर भंडारा होता था कांवड़ियों को, पहले भी। अब गड्ढे पटा रहे हैं आप, आज पहले पटाना चाहिए। अभी देखिए 12 गड्ढा, इतना बड़ा दिल्ली में गड्ढा हुआ है कि 12 फुट का गड्ढा है। तो ये तो सब पहले काम करना चाहिए। और ये हर धार्मिक जैसी कुछ काम आता है उसमें हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, ये गलत है। कांवड़ियों का ये रूटिंग का काम है, पहले भी सरकार करती है, अब भी करेंगे और आगे भी करना है, क्योंकि वो कांवड़ियों को क्या शय मिलती है इतनी ज़्यादा नाम जपने से, इतना एडवर्टीजमेंट? सरकार कहती है कि हम काम कर रहे हैं, एक तरह से एडवर्टीजमेंट करने लगती, तो क्या कांवड़ियों को इससे शय मिलती है जो कभी कभी वो कांवड़िया भी अभद्रता करने लगते हैं आम जनमानस के साथ? नहीं, कांवड़िया पहले ही से ये बात है। अखिलेश के टाइम भी कांवड़िया ऐसी थे। कांवड़िया लोग अखिलेश के टाइम में मुझे याद है, मेरे फ्रेंड है ठाकुर साहब हैं, उनके परिवार का आदमी जा रहा था, उनके गाड़ी में चढ़ गए थे, भाभी भी बैठी थी उसमें। तो ये करते हैं वो पहले ही से। इसमें योगी जी कुछ नहीं करेंगे, ना ही अखिलेश जी कर सकते हैं। उन लोग जानते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरा ये
वो है। तो इस पे भी लगाम लगनी चाहिए। वो धार्मिक काम है, बहुत शालीनता से और करते हैं। कुछ कुछ लोग भड़क जाते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग अच्छे से कांवड़िया यात्रा निकालते हैं। और ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि धार्मिक काम को राजनीति से ना जोड़ा जाए। धार्मिक काम है, धार्मिक काम की तरह इसको किया जाए। धार्मिक काम को धार्मिक तरीके से ही किया जाए। आप बताएं, क्या ये धार्मिक काम जो है वो धार्मिक तरीके से सरकार कर रही है? क्योंकि गुणगान अब गा रही है, कह रही कि गड्ढे भरवा देंगे, तार ऊपर करवा देंगे, पानी की व्यवस्था करवा देंगे। पहले क्यों नहीं करवाते? मैडम, एक तो आज मुद्दा मेन आपका है, पेड़ वाला मुद्दा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात, अपनी बात को मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, और आपके माध्यम से पहुंचना भी चाहिए। इतने लोग भाषण देते हैं मगर सही बात कोई नहीं बताता। कम से कम अगर हम जनता हैं या पब्लिक है तो सरकार को गाइडलाइन करना भी जनता की जिम्मेदारी है। अगर और जैसे पेड़ की अब बात चल रही, आप यहाँ से देख ले, किसी रोड पे चले जहाँ पर जितने हाईवे बन गए हैं, पहले हाईवे जब नहीं बने थे तो बीच में और इस तरफ पेड़ थे, तो क्या होता था मैडम कि अगर कोई बीमार हो जाता था या किसी के तबीयत खराब हो जाती तो पेड़ के नीचे बैठ जाता था। आज जो पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये पेड़ जो हैं जितने हाईवे पे जो ठेका हो रहा है, तो ये जो टेंडर ठेका ले रहे हैं, तो ये हाईवे पे जो बीच में है पक्का बना दिया, तो बीच में छेद करके ये हाईवे पे भी पेड़ लगाने की ज़रूरत है। जब पेड़ हाईवे पे लगेंगे तो क्या होता है मैडम कि जो गाड़ियाँ बड़ी बड़ी हाईवे पे चलती है गाड़ियाँ, उससे हवा पेड़ों पे लगती है, तो इसका पानी का जो है वो बनता है। जो आज गर्मी का सुदूज है, तो वो जहाँ जहाँ पर हाईवे बने, हाईवे मेन वहाँ पर पेड़ की भी बहुत ज़रूरत है। अब मान लिया गली कूचे में लगा दे, ठीक है, मगर ये जो मेन जैसे मेन बड़े बड़े हाईवे बने हैं वहाँ पर कोई पेड़ नहीं लगा रहा मैडम। और ये मेरा सुझाव है, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने योजना निकाली, एक पेड़ माँ के नाम। माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम और एक पिता के भी नाम, क्योंकि माँ के लिए बहुत कुछ कहा गया है मैडम। मैं एक आपके माध्यम से एक चीज़ और कहा, माँ के नाम से बहुत कुछ कहा गया, पिता के नाम नहीं, क्योंकि अगर पिता ना होता तो रोटी ना होती। पिता से बिंदी है, सुहाग है, सारे बच्चे के खेल खिलौने हैं। पिता बाहर से निकलता, किस तरीके से वो कमाता है, सबसे बड़ा जो है पिता का भी रोल होता है। तो पिता की कोई नहीं, माँ है, मगर माँ के बाद अगर पिता ना हो तो घर में सुख शांति नहीं हो सकती है। पिता किस तरीके से बाहर से कमा के लाता है, रिक्शा चलाता है या जो भी अपने बच्चों के लिए, तो पिता का भी लिए बहुत बड़ा रोल होता है। तो पिता के नाम से भी एक पेड़ होना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि माँ के नाम तो पेड़, मंत्री जी ने कह दिया, पिता के नाम भी होना चाहिए। बिल्कुल, पिता के लिए भी पिता के नाम के लिए भी एक पेड़ होना चाहिए। खैर, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। जिस तरह से कांवड़ यात्रियों को लेकर आए दिन रोज नई गाइडलाइन जारी होती है। मंत्री जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। AK शर्मा जो हमारे मंत्री हैं कैबिनेट के, उनका कहना है कि हम कांवड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं, सारे गड्ढे भर रहे हैं और सारी चीज़ें सही करवा रहे हैं। और जो हम व्यवस्था करते हैं, हमारी सरकार जो व्यवस्था करती है, वो व्यवस्था कभी विपक्ष द्वारा नहीं हुई है। देखिए, कांवड़ यात्रा का स्वागत होना चाहिए, उनको जितना सहयोग होना चाहिए। लेकिन कांवड़ यात्रा की आड़ में जो भारतीय जनता पार्टी गुंडे वहाँ उपद्रव कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? कल मुस्लिम नहीं, कल एक हिंदू ढाबा वाले को, पूरे ढाबे को तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया? क्या ये देश कांवड़ यात्रियों से ही चलेगा कि कानून से भी चलेगा कि संविधान से भी चलेगा? एक हाईवे लगातार बंद है, कोई विवाद नहीं है। इस देश में एक मुसलमान नाम की प्राणी है जिनको अपने ही घर की छतों पर नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसमें विवाद नहीं है। विवाद ये पिछली बार कांवड़ यात्री पुलिस की वैन को पटक दिया, जला दिया, पुलिस वाले घायल हुए, कार्रवाई किस पे हुई? किसी पे नहीं हुई। कल भी घटना हुई, कांवड़ यात्री जो जा रहे थे, एक गाड़ी वाले को रोका के उनको पूरे परिवार के साथ थे, उनको पीटा, आज भी पीटा, होटल वाले पे तोड़फोड़ किया। ये कांवड़ यात्री नहीं है। कांवड़ यात्री तो अपना कांवड़ लेके सीधे जा रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो नफरती लोग हैं, जो उनके सत्ता के संरक्षण में काम कर रहे हैं, वो लोग का मकसद है कि चुनाव नज़दीक है, बिहार में भी है, यूपी में भी है, इनको जो डबल इंजन की सरकार रुकी हुई है, ईंधन नहीं मिल पा रहा है हिंदू मुसलमान के नफरत का, वो नफरत फैलाने का काम ये सरकार प्रायोजित कर रही है,
कांवड़ यात्रियों के नाम पर। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं राजस्वी लाभ छुपा है इस सब के पीछे। ये आम जनता जान रही है। हाँ, हो रहा है मीट की दुकान बंद कराने के लिए। मीट कोई ज़बरदस्ती खिला नहीं रहा है, आप खाएंगे तभी खाएंगे ना, फिर क्या ज़रूरत है बंद कराने की? अगर बंद कराना है, अगर धर्म किसी का भ्रष्ट होता है इससे, तो परमानेंटली बंद करा दीजिए। शराब से होता तो शराब भी परमानेंटली बंद करा दीजिए। लेकिन ये सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि सरकार को उससे राजस्व आ रहा है, पैसा आ रहा है। अगर इस सरकार को लगने लगे देह व्यापार से हमारे बजट बढ़ेगा, तो ये सरकार देह व्यापार का भी प्रमोशन करेगी, क्योंकि इनको पैसा चाहिए। बड़ी बात कह रहे मैं हैं। बड़ी बात कह रहा हूँ, छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। ये मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए। हो सकता है मुख्यमंत्री को लगे कि इससे राजस्व बढ़ेगा हमारे प्रदेश का, हो सकता है मुख्यमंत्री स्टार्ट भी कर दे। जो सरकार बहन बेटियों की रक्षा की बात कर रही है, वो आपको लगता है देह व्यापार करेगी? मैं कह रहा हूँ करेगी। अगर उसको लगेगा कि शराब से ज़्यादा राजस्व देह व्यापार से आएगा, तो ये सरकार देह व्यापार का धंधा भी करेगी। बिल्कुल, आपने सुना लखनऊ की जनता से कि जिस तरह से लखनऊ की जनता का कहना है कि कांवड़ यात्रियों के पीछे कहीं ना कहीं राजस्वी लाभ छुपा हुआ है। लेकिन जो यात्रियों के लिए, कांवड़ यात्रियों के लिए जो सुरक्षा कराई जा रही है, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और लगातार विकास कर रही है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर राजस्व जो सरकार को मंत्रालय से मिल रहा है, वो अगर देह व्यापार से मिले तो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल थोड़ी सी बहुत अटपटी है। खैर, ये तो हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारा ये मुद्दा था कि जिस तरह से कांवड़ यात्रियों के लिए आए दिन नए निर्देश जारी होते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहता है, और उसी के साथ ही साथ कांवड़ियों के लिए बेहतर सुविधा कराई जा रही है, जिससे कांवड़ियों को कोई भी आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो, उनकी यात्रा, उनकी जो हम कह सकते हैं कि मंगल यात्रा है, वो शुभ हो। मैं प्रज्ञा पांडे कैमराजी के साथ LNI लखनऊ।